नेक्स्ट आया नंबर क्या है? 27. वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बी कुल इन्नल्लाहा युदिल्लु मन यशाअ व यहदी इलैहि मन अनाब। ये आयत आ चुकी है। ये आयत वही है जो इससे पहले आ चुकी। बार बार कहते हैं, तकिया कलाम हो गया था उनका। इसके पास ये शख्स जो नबी कहलाता है, इसके पास एक आयत क्यों नहीं आई, प्रोटोकॉल क्यों नहीं आया, एक फरिश्ता इसके पीछे पीछे जैसा यहाँ बादशाह के पीछे या कोई मिनिस्टर के पीछे आगे पीछे कारें घूमती, सिक्योरिटी होता है, मालूम होता है कि कोई पास हो रहा है, यहाँ से ट्रैफिक रुक जाती है, ऐसा प्रोटोकॉल क्यों नहीं है? कैसा एम्बेसडर इन्हें, अल्लाह का कैसा एम्बेसडर ये, अल्लाह का सफीर, अल्लाह का भेजा हुआ रसूल, उसके साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं, मामूली सी जिंदगी, खाने पीने में भी कुछ ज्यादा नहीं, पहनने ओढ़ने में भी कुछ ज्यादा है नहीं। ये कैसा है? ये कोई आयत तो नाजिल होती। ये इनका ये वतीरा हो गया था। ये लोग जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने को मानने से इनकार कर दिया है, कहते हैं कि इस शख्स पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी, कोई प्रोटोकॉल, कोई अलामत क्यों ना उतरी। कोई तो आना था, मालूम होना था हमें। इससे पहले आयत 7 में ये सवाल का जवाब ऑलरेडी दिया जा चुका है कि अल्लाह को ये जरूरत नहीं है। अब दोबारा उनके इसी एतराज को नकल करके अल्लाह एक दूसरे तरीके से, दूसरा अंदाजे को, सवाल वही है लेकिन अल्लाह जवाब दे रहा है एक दूसरे तर्ज कलाम में, एक दूसरा मौजू लेकर उसको जवाब दे रहा है। क्या देख रहा है, क्या दे रहा है अल्लाह, देखेंगे। इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरती? कहो, अल्लाह जिसे चाहता है, अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबान से कहलवा रहा है कि जवाब दो उन लोगों का, नबी, अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। अब तुम भी क्या हो बोलने का मतलब है, तुम गुमराही में पड़े हो, तुम्हें नजर नहीं आता, तुम्हें सिर्फ दुनिया नजर आ रही है, दुनिया की चमक चकाचौंध, ये जो है जगमगाहट, ये नजर आ रही है तुम्हें। आखिरत के मुताल्लिक तुम्हें वो क्या है उसका तुम सोच ही नहीं सकते, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी उपज उस तरफ जा ही नहीं सकती। यानी जो अल्लाह की तरफ खुद रुजू नहीं करता। अब ये मामला देखिए, ये हमारे ऊपर भी चिपचिपा हो जाता है। हाँ, जो अल्लाह की तरफ आना चाहता है उसे अल्लाह अपनी राह हमवार कर देता है। नहीं, जो अल्लाह की तरफ नहीं आना चाहता, दुनिया में रहना चाहता है, उसे आए दिन की पार्टियां मिलती, आए दिन की शादियां मिलती, आए दिन की रौनक सजने वाली महफिलें मिलती। नहीं, शैतान ने जी जी बहकाता है, शैतान। बुलाता है, चलो नमाज का टाइम है, अभी पढ़ लेंगे, जाएंगे, अभी वो 5 बजे बहुत दूर है, असर की नमाज दूर है, जाती वहां पर ऐसा मस्त हो जाती, ऐसा गुम हो जाती, ऐसे उसमें गुम मगन हो जाती कि भूल गए, मगरिब भी चले गई, असर भी चले गई, मगरिब भी चले गई, रात में थके हारे आती, ईशा भी होती है कि नहीं की। अल्लाह कह रहा है, यानी अल्लाह की तरफ खुद रुजू नहीं करता जो, उसे अल्लाह रास्ता नहीं दिखाता और उसे रूगर्दानी अख्तियार करता है, मुंह पलटाता है, उसे जबरदस्ती राह राज दिखाने का तरीका अल्लाह के पास नहीं है। अल्लाह किसे देता है रास्ता, किसे दिखाता है? जो जो तलब करता है, करता जो है। तलब करता है उसे दिखाता है। हर किसी को ये मैं कई बार कह चुकी हूँ कि अल्लाह ऐसा डिस्क्राइब करता है जन्नत को, ये कोई आसान चीज नहीं है, बहुत बीच बहा, बहुत गिरा कदर, बहुत ही कीमती चीज है जो मैंने मुत्तकियों के लिए रखी है। हर किसी को जबरदस्ती खींच कर राह रास्त पर लाकर उसे जन्नत में दाखिल कराना, ये कोई जरूरी नहीं है, ये अल्लाह का रिवाज नहीं है। वो ऐसे शख्स को उन्हीं रास्तों पर भटकने छोड़ देता है जिनमें वो खुद भटकना चाहता है। उन्हें खुद जाना चाहता है पार्टियों में, महफिलों में, दुनिया की सच धज में, अगर वो रौनक उसे पसंद है तो वही आसान कर देता है उसे, वही मौके फराहम कर देता है। आए दिन के शादियां, आए दिन के पार्टियां, आए दिन के पिकनिक्स, इसी में उसे मगन कर देता है, उसी में उन्हें भटकता फिरता है। वही सारे असबाब जो किसी हिदायत तलब इंसान के लिए सबब हिदायत बनते हैं, एक भटकने वाले के लिए वही सबब बन जाती है भटकने का। नहीं, वही सबब रहता है,
वो भटकने का सबब भी हो सकता है और वो हिदायत का सबब भी हो सकता है। जो राह हिदायत पर आना चाहता है उन्हें आ जाता है, जो नहीं आना चाहता उन्हें दुनिया में मस्त घूमता फिरता है, वक्त गवाता फिरता है। ये बहुत कीमती वक्त है, ये हमारी जिंदगी का वक्त है ना। इवन अनबिया करम भी है ना, वो एक 10 मिनट के वास्ते भी ये करते हैं, अगर मैं ये करा होता तो मेरी मंजिल वो होती, मेरी कदर मंजिलत का मेरा वो जो रुतबा होता वो अलग ही होता। ऐसा ही हर कोई पछताता है। तो ये जिंदगी की ये जो मुख्तसर सी मुद्दत दी गई है, इसको गनीमत जानना। गोया कि हमें 3 घंटे के एग्जाम में बैठी, कोई IAS का एग्जाम पास कर रहा है तो वो कितना कीमती होता है, उसका ओहदा कितना बड़ा होता है, उसके इख्तियारात कितने होते हैं। जन्नत ऐसी कंपैरिजन नहीं है, मैं यहाँ के हिसाब से बोल रही हूँ, समझाने के लिए, सिर्फ समझ के लिए। तो वो इतनी कीमती चीज है कि यहाँ ये छोटी छोटी सी ये पिकनिक हो या ये हो, ये तफरीह हो, ये शादी ब्याह, जाना है, सब करना है, लेकिन ना हुदूद, उसके भी हुदूद है, हर चीज के हुदूद है। उसी में गुम नहीं हो जाना, नमाजें मिस नहीं हो जाना, हमारे ये जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आयत हैं उसकी कोताही नहीं होना, उससे गाफिल नहीं होना। उसमें रहते हुए ये जो भी है, हमारे फराइज भी निभाना है। उन्होंने भी हमारी शादी को आए थे तो हमें भी उनके घर के हिस्से जाना है, लेकिन वो भी एक तरीक़ेकार है बहुत ज्यादा, उसी में मस्त हो जाना, उसी में मगन। कई कई लोग मैंने देखा है, मैंने सुना भी है, तैयारियां करती हैं दूसरे की शादी, अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दूसरों की शादियों के लिए कई कई दिन की तैयारियों में ऐसे मस्त हो जाती हैं कि इनकी नमाजें छूट जाती, इनके जिक्र व अस्कार छूट जाते। तो ऐसा नहीं मस्त होना है, सब निभाना, स्ट्राइक है बैलेंस। शादी भी अटेंड करो, ब्याह भी अटेंड करो, तुम्हारी पिकनिक भी रखो, तफरीह भी रखो, वहां भी अल्लाह याद आता है। अल्लाह कहता है सीरू फिल अर्द, जाओ दुनिया में भी देखो अल्लाह ने क्या क्या बनाया है, देखो उसकी तारीफ करो, हमद सना करो। किसी हिल रिजॉर्ट को दे जाती, मैं भी गई थी कई बार कश्मीर को, जब गए तो आपको बादल इतना करीब नजर आता है, सुभान अल्लाह, बे इख्तियार बेतहाशा निकल जाता है आपकी जबान से, ऐसा। नहीं, कैसा जबान से निकलता है, ये यहाँ का हाल ऐसा है तो जन्नत कैसी हाँ, होगी, क्या होगा वो सोचना क्या हो, होगा। वो सोचने के वास्ते अच्छा का देखना है सब। वो अब वहां क्या सब कुछ नजारा, मिलता है क्या बोले तो, नजारा पहाड़ वो। भी मिलता होगा, आबशार भी हम्म, मिलता होगा, बादल भी मिलते होंगे। वो कश्मीर क्या है, वो कहता है शायर, जन्नत का नजारा। कश्मीर क्या क्या है, होगा। जन्नत का नजारा। हर चेहरा यहाँ चांद तो, हर जर्रा सितारा। सितारा। हाँ, वो एक शायरी करता है, शेर बोलता है। हाँ, जी। चस्पा हो जाता है, यकीनन है, बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि बादल हम हाथ से पकड़ती, हाँ, मकर उतना करीब नजर आता है, मस्त हो जाती, पूरा मगन हो जाती। नेचुरल सीनरी है, देखो कैसी हाँ, कश्मीर में अच्छी है, नेचुरल है, माशाल्लाह लेकिन बहुत नेचुरल सारा ये लोग खराब भी कर दी, बहुत सारा कर खराब दी। कर दी। हाँ और हाँ बहुत जगह आप गए तो घोड़े की लीत ऐसी मिलती है, सफाई हाँ। का आलम नहीं है, सफाई का ये बहुत कम है उनके पास, बहुत ही नाकिस है जी सफाई का जी, ये। हर अच्छी जगह बात थोड़ा, कहते वो जल्दी, हाँ, ये ज्यादा लोग ही शिया लोग मेंटेन करे, ज्यादा। मुसलमान ज्यादा है, मुसलमान है मुसलमान में ज्यादा शिया मुसलमान। ज्यादा है उन्हें। वैसा नहीं बोल सकते हैं। नहीं। नहीं, सुन्नी भी है, सुन्नी भी नहीं। है वहां पर। हम्म, कहाँ कर रहे थे हम, अच्छा। अच्छा। जिनमें वो खुद भटकता चला जाता है, हाँ, और ये हिदायत मिल गई तो अगर उसे, अच्छा, ये जो जाती है पिकनिक को जाते हैं वहां भी आपको जो नजर आता है खुदा के ये जो ये बनाए हुए अल्लाह की सन्नाई, अल्लाह की खल्लाकी, ये सब देखकर होश होश कर बैठती है, सुभान अल्लाह निकल जाता है, बे अख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाता है। ये जो दिल के कल्बी गहराइयों से निकलता है, उसका भी बहुत बड़ा सवाब है। तो इसमें भी क्या है, अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह की ये जो सन्नाई है उसको देख कर, मुशाहिदा बराह रास्त मुशाहिरा करके, पढ़कर जो करते हैं वो भी है, लेकिन बराह रास्त आप आंखों देखा हाल जो देख कर आप, ये एकदम जो दिल की गहराइयों से निकलता है ना, उसका भी बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह बोलता है जाओ दुनिया में देखो, ये भी देखो कि मैंने कितनी बस्तियों को उजाड़ दिया है, कई को उजाड़ा है, उससे भी इबरत हासिल करो, और मेरे नजारे देखो, मेरी खल्लाकी, मेरी सन्नाई देखो, और मेरी तारीफ करो। तारीफ करने के लिए बनाया है अल्लाह, दुनिया ने किस लिए बनाया है, दुनिया बना दिया, बनाकर सोचा अब अच्छा, ये जो मास्टरपीस मैंने बनाई है, अब इसका देखने वाला भी होना, इसमें बसने वाला भी होना, इसकी तारीफ करने वाला भी होना। इंसान को बनाया, पहले तो जिन्नात को बनाया, फिर इंसान को बनाया। तो यही सबब बनता है अल्लाह की तारीफ करने का भी। और कोई दुनिया से रूह गर्दानी करता है, पलटता है बोले तो
वो भी कहें अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है अल्लाह, और अपने तरफ आने का रास्ता भी दिखा देता है वो जिसे चाहता है। जो आना चाहता है अल्लाह की तरफ वो रास्ते अल्लाह हमवार कर देता है। जो दुनिया में मस्त होना चाहता है, मगन होना चाहता है, उसके वास्ते वो रास्ते हमवार कर देता है। नेक्स्ट क्या है?